बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। तफसीलात के मुताबिक ईरान में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो गया और वोटों की गिनती जारी है। इब्तदाई नतायज के मुताबिक मसूद पज़ेश्कियान को बढ़तरी हासिल हुई है। पोलिंग गुज़िश्ता रोज़ सुबह 8 बजे शुरू हुई, जिसमें रात 12 बजे तक तोसी की गई थी। सदारती इंतखाबात में ईरानी शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नतायज का ऐलान कल किया जाएगा। सदारत के लिए सैयद जलीली, मोहम्मद बाकर, मसूद पज़ेश्कियान और मुस्तफ़ा पुरी महमदी मद्दे मुकाबल हैं। साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत के बाद ईरान में कबल वक्त इंतखाबात मुनक्किद किए गए हैं। ईरान की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट किया गया है कि 14 मिलियन से जायद वोटों की गिनती कर ली गई है, जिसमें पज़ेश्कियान ने 5.9 मिलियन जबकि जलील ने 5.5 मिलियन वोट हासिल किए हैं। तहम हतमी नतायज का ऐलान कल किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। लेबनान पर मुकम्मल हमला बड़े पैमाने पर तबाहकुन जंग शुरू कर देगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का इसराइल को इंतबाह। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने इसराइल को खबरदार कर दिया है कि लेबनान पर इसका मुकम्मल हमला बड़े पैमाने पर तबाहकुन जंग शुरू कर देगा। ईरानी मिशन की तरफ से एक्स पर जारी बयान में कहा गया है कि अगरचे ईरान लेबनान पर हमला करने बारे इसराइली हुकूमत के प्रोपेगेंडे को नफ्सियाती जंग समझता है, तो इसके बावजूद वो वाज़ेह कर रहा है कि इसराइल की तरफ से लेबनान के खिलाफ मुकम्मल जंग शुरू हो गई तो एक तबाहकुन जंग शुरू हो जाएगी और इसके लिए ईरान तमाम मुज़ाहमती महाजों की मुकम्मल शमूलियत समेत तमाम ऑप्शंस बरूए कार ला सकता है। वाज़ेह है कि इसराइली फौज ने रवा माह के वस्त में लेबनान पर हमले के एक ऑपरेशन प्लान की मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक गजा में जारी ऑपरेशन के बाद इसराइली फौज हिजबुल्लाह के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर सकती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस का जर्मनी और स्पेन के साथ मुश्तरका जंगी फौजी मशकों पर जापान को इंतबाह। रूस ने अपनी सरहद के करीब जापान जंगी मशकों पर एहतजाज करते हुए इसे खबरदार कर दिया और कहा कि रूस इन जंगी मशकों के बायस अपनी सलामती के लिए पैदा होने वाले खतरात के पेश नज़र अपनी दफाई सलाहियतों को बढ़ाने के लिए इक़दाम करेगा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा है कि रूस में जापान के सफारत खाने को जापानी हुकाम के जर्मनी और स्पेन के साथ मिलकर होकाइडो जजीरे पर रूसी फेडरेशन की सरहदों के करीब 19 जुलाई से शुरू होने वाली एक हफ्ता की मुश्तरका फौजी जंगी मशक़ें करने के मंसूबे पर शदीद एहतजाज किया है। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जापानी वज़ीर आज़म की इंतज़ामिया की गैर ज़िम्मेदाराना पॉलिसी जापान की शुमाल मशरकी एशिया और पूरे एशिया बहरकाहल के खित्ते में खतरनाक कशीदगी के रास्ते की तरफ ले जा रही है। इस पर हमने जापानी हुकूमत को दफाई सलाहियतों को तक़वियत देने और रूसी फेडरेशन की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब जवाबी इक़दामात बारे खबरदार किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जो बाइडन का इंतखाबी दौर से बाहर निकलने से साफ इनकार। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने सदारती इंतखाबात की दौड़ से बाहर निकलने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो रिपब्लिकन हरीफ डोनाल्ड ट्रंप से अगला मुबाहिसा करने के मुंतज़र हैं। पहले मुबाहिसे में बाज़ खामियों की वजह से बाज़ डेमोक्रेट्स की जानिब से जो बाइडन पर तनकीद की जा रही थी कि वो अगला इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं, और ये भी कहा जा रहा है कि इनकी उम्र शायद इस बात की इजाज़त भी नहीं देती कि वो अगले 4 साल सदारती जिम्मेदारियां संभाल सकें। इसलिए जो बाइडन की जगह डेमोक्रेट्स पार्टी को कन्वेंशन में किसी नए और मजबूत उम्मीदवार को सामने लाना चाहिए, जिस पर जो बाइडन का कहना था कि जब आपको कोई नाकद डाउन करे तो आप फिर से खड़े होते हैं। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि इन्हें पता है कि वो नौजवान नहीं मगर दौड़ में शरीक रहेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली फोर्सेस की रात भर पनाहगज़ीन कैंपों पर बमबारी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फौज के गुज़िश्ता रात किए जाने वाले हमलों में 4 बच्चों समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए।
गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने शजाइया, अल-मुआसी और मगाजी कैंप पर बम बरसाए, जिसके नतीजे में 6 फलस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। बमबारी से मुतअद्दिद फलस्तीनी जख्मी भी हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की कुल तादाद 20 हो चुकी है। दूसरी जानिब इसराइली काबीना ने मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी में तोसी और फलस्तीनी अथॉरिटी के रहनुमाओं और ओहदेदारों पर पाबंदियां आयद करने की भी मंजूरी दी। इसराइल के गजा पर हमलों में अब तक 38,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की हमास और इस्लामी जहाद के माली मामलीन पर पाबंदियां आयद। जुमे के रोज यूरोपीय यूनियन ने हमास और इस्लामी जहाद की तहरीकों की माली मावनत के इल्जाम में 6 अफराद और 3 कंपनियों पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया। यूरोपीय कौंसिल ने एक बयान में कहा कि ये पाबंदियां 3 कंपनियों को निशाना बना रही हैं। इन जाली कंपनियों का मकसद हमास को रकम की बहाव में सहूलत फ्राहम करना है। इन कंपनियों का कंट्रोल सूडान में रहने वाले ताजर अहमद शरीफ अब्दुल्ला के पास है। अहमद शरीफ को पहले भी यूरोपीय यूनियन ने सजा दी थी। पाबंदियों के तहत अफराद और कंपनियों के असास से मुंजमद किए गए और 6 अफराद के यूरोपीय यूनियन के सफर पर पाबंदी होगी। 7 अक्टूबर को फलस्तीन हमास की तरफ से इसराइली बस्तियों पर हमले के बाद से मजमूई तौर पर 12 अफराद और 3 तंजीमें इस वक्त यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों का शिकार हुई। जनवरी में हमास और इस्लामी जहाद की तहरीकों पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया था। खासतौर पर गजा में हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह याहिया सिनवार पर पाबंदियां लगाई गई थी। सिनवार को 7 अक्टूबर के हमले का मामार समझा जाता है। 7 अक्टूबर को हमास के अचानक इसराइल पर हमले के बाद इसराइली फोर्सेज ने गजा की पट्टी पर जारहियत शुरू की और अब तक 38,000 के करीब फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा की पट्टी की 24 लाख अफराद पर मुश्तमिल आबादी तकरीबन सारी की सारी बेघर हो चुकी है। गजा की पट्टी में ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने शामी हुकूमत और बशार अल असद के साथ मुल्की ताल्लुकात बहाल करने का इशारा दे दिया। तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने शामी हुकूमत और इसके सदर बशार अल असद के साथ अपने मुल्क के ताल्लुकात बहाल करने के लिए इक़दामात के लिए अपनी तैयारी से आगाह कर दिया। उनका ये बयान इस वक्त सामने आया जब बशार अल असद ने शाम और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात से मुतल्लिक तमाम इक़दामात के लिए अपने खुलेपन का इजहार किया और कहा कि शाम की हुकूमत शामी रियासत की खुद मुख्तारी चाहती है और दहशत गर्दी और दहशत गर्दाना तंजीमों के खिलाफ जंग में मसरूफ है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने नमाज जुम्मा के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम शाम के साथ ताल्लुकात को इसी तरह फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करेंगे जिस तरह हमने माजी में किया था। एर्दोगान का मजीद कहना था कि हम कभी भी शाम के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई मफाद या मकसद नहीं रख सकते। शामी अवाम एक ऐसा माशरा है जिसमें हम बरादराना लोगों की तरह मिलजुल कर रहते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं नीदरलैंड से इसराइल को जंगी सामान की बरामद रोकने के लिए दरख्वास्त। इंसानी हकूक के ग्रुपों के वकला ने जुमे के रोज हैग की अदालत से डच रियासत को ये हुक्म देने का मुतालबा किया है कि F-35 लड़ाका तैयारों के पुर्जाजात की तमाम बरामदात रोके जो इसराइल पहुंच सकते हैं। इनमें वो पुर्जाजात भी शामिल हैं जो इसराइली फौज के लिए लड़ाका तैयारे बनाने की गरज से अमेरिका भेजे गए। ऑक्सफोर्ड की डच शाख समेत इंसानी हकूक के ग्रुपों की तरफ से शुरू किया गया अदालती मुकदमा फरवरी में एक और ज़िली अदालत के फैसले से निकला है जिसमें कहा गया था कि हॉलैंड F-35 लड़ाका तैयारों के पुर्जाजात इसराइल को इस खदशे के पेश नज़र नहीं बेच सकता कि लड़ाका तैयारे गजा जंग में बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस हो सकते हैं। इंसानी हकूक के वकला के मुताबिक डच रियासत ने इसराइल को बरह रास्त लड़ाका तैयारों के पुर्जाजात की बरामद रोक दी है, लेकिन अमेरिका और दीगर ममालिक को इनकी फ्राहमी जारी रखे हुए है जो फिर इसराइल भेजे जाते हैं या वहां जाने वाले तैयारों में इस्तेमाल होते हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। नई दिल्ली में बारिश का 88 साल रिकॉर्ड टूट गया, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम।
भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मुसलसल बारिश ने 88 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। बारिश के बायस निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गई। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी, जबकि कई परवाजें मनसूख हो गईं। इंडियन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में 228.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो दारुल हुकूमत में जून के महीने में रिकॉर्ड की गई सबसे ज्यादा बारिशों में से एक है। नई दिल्ली में 24 घंटों में अब तक की सबसे ज्यादा बारिश 28 जून 1936 को 235.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।